नमस्कार साथियों। जब से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है, एक मूल पर्सन, एक बड़ा पर्सन, एक सबसे बड़ा सवाल कि दोनों के साथ में तैयारी कैसे करें, करना दोनों ही है, क्या दोनों तैयारी करते हैं तो ऐसा नहीं हो कि हम दोनों दो घोड़ों पे सवार हो रहे हैं। तो ऐसे मूल प्रश्न जो है आपके वो बहुत अधिक मेरे पास आ रहे हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन सभी विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि सर दोनों को मैनेज कैसे करें, दोनों को साथ में तैयारी कैसे करें, किस प्रकार हम इस यात्रा में आगे बढ़ पाएं। या बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि दोनों का एग्जाम साथ में होगा नहीं होगा, पदों की संख्या बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, कब क्या कैसे। एक प्रकार का जो है पहले वैकेंसी थी नहीं, जब वैकेंसी इतनी सारी आ गई तो एक भंवर जाल में फंस गए हैं, एक द्वंद्व में फंस गए हैं कि निर्णय कैसे लें, वो द्वंद्व से बाहर कैसे आए। एक जो है एक सीधा जो है अर्जुन की दृष्टि की तरह जो है कैसे तैयारी करें, वो जो है यहाँ पर हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके ऊपर हम यहाँ पर जो है बात करेंगे कि कैसे जो है मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने एग्जाम दिया, मेरी तरीके क्या कंडीशन थी, या जो है मेरा क्या राय हो सकती है। तो हो सकता है कि आपके विचारों से कुछ चीज़ें मिलती नहीं हो सकता है कि आपका पर्सनल डिसीजन कुछ अलग हो। तो मुझे लगता है कि कुछ लाइनें, कुछ बातें जो अभी हम करने वाले हैं 10 मिनट के सेशन में, तो वो आपको ठीक लगे तो कुछ चीज़ें उसमें ऐड कर सकते हैं। क्योंकि कुछ तथ्यात्मक बातें, कुछ तार्किक बातें जो है तार्किकता के आधार पर ही, तथ्यात्मक बातों के आधार पर ही हमें कुछ डिसीजन लिया जाना चाहिए। भावुक होकर कोई डिसीजन नहीं ले और बहुत सोच समझकर, क्योंकि ये यात्रा, ये अवसर, ये 2025 बहुत महत्वपूर्ण है। ये किसी भी सूरत में अपने हाथ से नहीं जाना चाहिए। ये संकल्प हमें लेना है कि कैसे भी करके मुझे इस 2025 में मुझे अपनी जॉब सिक्योर करनी है, वो भी फर्स्ट ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल की जॉब सिक्योर करनी है। ये एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए और ये दृढ़ संकल्प रहेगा तो 25 जो है हमारा, मैं मानता हूं कि खाली नहीं जाएगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि दोनों के साथ हम कैसे तैयारी संभव कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि अगर एक विद्यार्थी के मन में ऐसा द्वंद्व है तो कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, उसके माइंड में सबसे पहले ये प्रश्न आते हैं, उसके बाद में वो इस प्रश्नों पर विचार करके फिर डिसीजन लिया जाना चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि अगर आप दोनों की तैयारी करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको पाठ्यक्रम की तुलना करनी चाहिए कि जो सिलेबस है उस सिलेबस की तुलना करनी चाहिए। दोनों का अलग अलग सिलेबस देकर, इसको हम अभी लास्ट में देखेंगे कि तुलना कैसे करनी है। राइट। दूसरा हमें यह भी देखना है कि दोनों के सिलेबस में, स्कूल व्याख्याता, असिस्टेंट प्रोफेसर, दोनों के सिलेबस में कितना अंतर है। ठीक है, ये भी देखना है। इससे हम डिसीजन ले पाएंगे। आपके माइंड में क्रिस्टल एक क्लियरिटी, एक स्पष्टता रहेगी कि मुझे इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेना है। राइट। उसके बाद में पद कितने हैं, स्कूल व्याख्याता में पद कितने हैं, प्लस जो है सहायक आचार्य असिस्टेंट प्रोफेसर में पद कितने आए हैं। उसके बाद में पदों के बढ़ने की संभावना कितनी है, इसके ऊपर भी बात जो है, ये भविष्य के घर में अपने हाथ में नहीं है, लेकिन ये लग रहा है चाहे सहायक आचार्य हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे स्कूल व्याख्याता। स्कूल व्याख्याता में तो ये लगभग तय है या लग रहा है, अंतरात्मा कह रही है और जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर लग रहा है कि 100% यहाँ पर जो है पद बढ़ेंगे। ठीक है, पद बढ़ने की संभावना 100% रहेगी, ऐसा मानना है मेरा। ठीक है, और देखते हैं फिलहाल कि खैर आगे क्या होता है भविष्य में, तो वो छोड़ दीजिए, वो अपने हाथ में नहीं है, वो देखा जाएगा। तो पद बढ़ेंगे, सहायक आचार्य में भी पद बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी कॉलेजें खाली है। केवल जो कर्मोन्नत कॉलेजें हुई है ना, उससे लग रहा है कि केवल वही वैकेंसी निकाली है। लगभग ऐसा लग रहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की 1000-1200, जो पिछली, जो जब मैंने एग्जाम दिया था 1248 पद थे, उतनी उस लेवल की वैकेंसी जो है आनी चाहिए वापस, ऐसी उम्मीद है और ऐसी संभावनाएं भी थी। राइट। उसके बाद में चयन की संभावना किस में अधिक है। ठीक है, चयन की संभावना किस में अधिक है, ये जो क्वेश्चन है ये दो आधार पर लिया जाएगा। चयन की संभावना जो है किस में अधिक है, इसका जो आंसर है, मुझे लगता है कि बहुत सारे विद्यार्थी यही पूछते हैं कि सर पहले जॉब चाहिए तो नौकरी पहले किस में लगेगी, हमें ये तो बता दो। ठीक है, इसमें दो चीजें हैं कि चयन की संभावना किस में अधिक है। ये डिपेंड करता है कि आपने तैयारी कब स्टार्ट की, आपका लेवल क्या है, प्लस तैयारी जब स्टार्ट की और एग्जाम में कितना बीच में गैप है। मैं मानता हूं कि कोई विद्यार्थी अगर मेहनती है तो चयन की संभावना दोनों में है। वो डिपेंड करता है कि उसका वर्तमान में लेवल क्या है, वो मेहनत करने के लिए कितना तैयार है, थोड़ा बड़ा सोचने के लिए कितना तैयार है, वो डिपेंड करता है। दोनों की संभावनाएं अधिक ही होती है, मैं ये मानता हूं। प्लस ये चीजें देखी जाएगी, आप कितना बड़ा हौसला करते हैं, सिलेबस को कितना स्मार्ट तरीके से साथ पूरा करते हैं, वो डिपेंड होता है। तो यहाँ पे सिंपल से सीधी सी बात है, चयन की संभावना स्कूल व्याख्याता में, एक तो वहां पे इंटरव्यू नहीं है, स्कूल व्याख्याता में एक पद ज्यादा है, तो सामान्य तुलनात्मक ये वास्तविकता है कि चयन की संभावना स्कूल व्याख्याता में ज्यादा है। राइट। तो उस पर भी जो आप अगर पहले से तैयार काम कर रहे हैं, पहले से लेवल है, तो उस पर जा सकते हैं। ठीक है, वो डिसीजन आप ले सकते हैं, ये आपका डिसीजन है। आपको सोचना है कि मेरा लेवल क्या है, किस लेवल पे मुझे जाना है। तो ये चयन की संभावना के बारे में मैंने मोटा मोटा बता दिया और आप खुद भी जानते हैं जो वास्तविकता है।
ठीक है। परीक्षा कब तक संभव है, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है कि परीक्षा कब तक होगी। ये तय है, स्कूल व्याख्याता की वैकेंसी पहले आई है, स्कूल व्याख्याता की परीक्षा पहले होगी, और जो सहायक आचार्य की वैकेंसी आई है इसमें आपको समय मिलेगा। क्यों समय मिलेगा? क्योंकि एक तो आनन फानन में वैकेंसी निकाली है, पदों का वर्गीकरण नहीं है, शैक्षणिक योग्यता नहीं है, बहुत सारे इसके विवाद जो है अभी चलना, जैसे ही वैकेंसी आई चलना स्टार्ट हो गया है, तो कोर्ट में भी जा सकती, कुछ भी हो सकता है। तो स्कूल व्याख्याता की पहले होगी, सहायक आचार्य असिस्टेंट प्रोफेसर की बाद में होगी। तो यहाँ पे दोनों के बीच में आपको पर्याप्त गैप मिल जाएगा। दोनों के बीच में आपको कितना अंतर होगा? मुझे लगता है कि कम से कम 3 से 4 महीने आपको आसानी से मिलेंगे स्कूल व्याख्याता के पेपर और सहायक आचार्य के बीच में अंतर। तो इसका मतलब ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये लाइन हमें ये बताती है, ये तय है, चाहे लिखवा लीजिए, कम से कम 3, 3.5, 4 महीने दोनों परीक्षाओं के बीच में गैप रहेगा, ये मेरी अंतरात्मा कहती है। तो मुझे ये लगता है कि परीक्षा कब तक संभव है, तो दोनों के बीच में अगर इतना गैप मिलता है तो अभी आप स्कूल व्याख्याता की राह पर चल सकते हैं। स्कूल व्याख्याता में भी समय है, तो साथ साथ में जो है, जो भी आपका जो सिलेबस है असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसको भी कवर करते हुए साथ में बढ़ सकते हैं। जैसे ही स्कूल व्याख्याता की डेट आए तो असिस्टेंट प्रोफेसर को छोड़ दो, स्कूल व्याख्याता पे चले जाओ, केवल स्कूल व्याख्याता की तैयारी करो। जैसे स्कूल व्याख्याता की परीक्षा पूरी हो जाए वापस, क्योंकि तैयारी तो हो रही है, ऐसा नहीं है कि आपने असिस्टेंट प्रोफेसर को छोड़ दिया है या असिस्टेंट प्रोफेसर की कर रहे हैं तो स्कूल व्याख्याता को छोड़ दिया है, ठीक है। तो वापस जो है, जैसे ही स्कूल व्याख्याता का एग्जाम हो जाता है, वापस तुरंत आप उतर जाइए असिस्टेंट प्रोफेसर में, तो आसानी से कवर हो सकता है। तो ये जो बीच का अंतर होगा 3 से 4 महीने का, मुझे लगता है कि ये पर्याप्त है एक गंभीर विद्यार्थी के लिए, एक सीरियस अनुशासित विद्यार्थी के लिए। मैं मानता हूं कि दोनों के बीच में गैप जो है जो मिलेगा आपको वो पर्याप्त होगा, राइट। तो जो है इसका मैंने आंसर दे दिया है और इस पे आप भी विचार कर सकते हैं। अभी ये जो परीक्षा कब तक संभव है, जहां तक मुझे लग रहा है सितंबर से पहले, ठीक है, अगस्त से पहले या सितंबर से पहले, मेरी आत्मा जो कह रही है अगस्त से पहले। मैं मोटा मोटा अगस्त से मान रहा हूं, क्योंकि हमें कम ही मानना चाहिए, हमें ये नहीं मानना चाहिए कि एग्जाम जो और दूर होगा। तो हम मान के चल रहे हैं कि अगस्त में पेपर होगा, तो स्कूल व्याख्याता का पेपर मोटा मोटा मान लीजिए अगस्त में होता है, तो अगस्त तक आपके पास खूब समय है, ठीक है। उसके बाद में सहायक आचार्य है, सहायक आचार्य असिस्टेंट प्रोफेसर का मान के चलिए या तो दिसंबर, ठीक है, या 2026 जनवरी, ठीक है, या नवंबर या 2026 जनवरी तक पेपर होगा, मुझे ऐसा लगता है, अनुमान है, ठीक है। नवंबर से पहले कोई चांसेस नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर का, जहां तक जो पहले का इतिहास है आरपीसी का, उसके आधार पर कह रहा हूं। तो आपके पास दोनों का बीच में पर्याप्त समय मिलेगा, दोनों के बीच में अच्छे से समय मिलेगा। तो इस संभावना के आधार पर जो मैं बता रहा हूं, आप दोनों की तैयारी कर सकते हैं, ना ही आप 2 घोड़ों पे सवार होंगे। अभी वापस बताऊंगा आपको आगे, राइट। पहले से जॉब में है, सरकारी सेवा में है, ये भी एक मुद्दा है, क्योंकि बहुत सारे जॉब में है। तो मैं मानता हूं कि फर्स्ट ग्रेड में है तो उनका एक ही लक्ष्य, एक ही टारगेट है, असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर फर्स्ट ग्रेड में लगा हुआ है कोई, सेकंड ग्रेड में लगा हुआ है तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज है, या रीट में, मतलब ग्रेड 3 में लगे हुए हैं। तो जो भी आप अध्यापक हैं सेकंड ग्रेड 3, तो आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा कि दोनों की किस प्रकार तैयारी करें। तो सरकारी सेवा में जो भी है, मेरा ये मानना है, जो फर्स्ट ग्रेड है डायरेक्ट टारगेट असिस्टेंट प्रोफेसर, ओनली, वन एंड ओनली, एक ही टारगेट, कोई और टारगेट नहीं। जो ग्रेड 3 ग्रेड 2 में है उनको दोनों की ही तैयारी करनी चाहिए, मेरी पर्सनल राय है, और ये राय बहुत सारे तार्किक आधारों पर है, हवा में नहीं है, राइट। दोनों की ही तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आपको फर्स्ट ग्रेड की भी तैयारी करनी चाहिए और असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी करनी चाहिए। और एक बार फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस को अच्छे से कर लो, फिर जो असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस जो बचे उसको साथ साथ में करते रहना। तो दोनों की सरकारी जॉब वाले विद्यार्थियों को तैयारी करनी चाहिए, मेरा ये मानना है, राइट। उसके बाद में जो है कुछ तुलना कर लेते हैं कि जो वर्तमान का सिनेरियो है उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के विद्यार्थी हैं, ठीक है। उसमें क्या है, यहाँ पर देखते हैं कुछ नए विद्यार्थी हैं जिनका जो अभी पीजी फाइनल में है या जिन्होंने केवल पीजी कर रखा है, ठीक है। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने केवल नेट कर रखा है। तो मेरा ये मानना है कि इनके पास अभी बीएड नहीं है, उनको अभी 2 साल और लग जाएंगे बीएड करने में, या करने का इरादा नहीं है, केवल कॉलेज एजुकेशन में जाने का है। तो ये तो इनका एकदम टारगेट फिक्स है, इनको तो केवल एपी की ही तैयारी करनी है, ये सीधा सा इनका फिक्स है। दिन रात एक कर दो, दिन रात एक कर दो। जीवन में मान लो कि मेरे पास फर्स्ट एंड लास्ट चांस है। जो नए विद्यार्थी हैं, फ्रेशर है, जो पीजी फाइनल में है, जो एमए प्रीवियस में, एमए फाइनल में है, जो जिन्होंने केवल पीजी किया है अब नेट की तैयारी कर रहे हैं, नेट नहीं है या केवल नेट है, नेट नहीं है तो नेट हो जाएगा, 3 बार नेट के आपको मौका मिलेगा। ऐसा मत सोचना कि नेट नहीं है मैं तो एलिजिबल नहीं हूं, बाहर हो जाऊंगा।
3 बार नेट के मौके मिलेंगे, दिन रात एक कर दो, आपके पास कोई और विकल्प नहीं है, यही मान लो, यही विकल्प, यही जो है अभी नहीं तो कभी नहीं, ये मान लो, यही अंत है आपकी तैयारी का। बोल दो, मान लो, अपनी अंतरात्मा को कह दो, बस मैं जो है यहां पर अंत कर दूंगा, मेरा ये जो है लास्ट सिलेक्शन है, ठीक है। इसके बाद में यूपीएससी करना है, सीधा आईएएस बनना है, इसके अलावा कोई आरएस वारएस कुछ नहीं है इसके सामने, ठीक है। अच्छी, इतनी अच्छी जॉब है, तो ये मान लीजिए बीएड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना बड़ा टारगेट, इतना बड़ा दृढ़ संकल्प ले लीजिए जो नए विद्यार्थी हैं, राइट। उसके बाद में यहाँ पर बीएड, जो बीएड धारी हैं, ठीक है, जिन्होंने पीजी भी कर रखा है, जो केवल स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने अभी नेट नहीं कर रखा है, केवल स्कूल व्याख्याता की तैयारी में लगे हुए हैं, तो मेरा ये मानना है केवल स्कूल व्याख्याता की ही तैयारी कर रहे हैं, पहले कोई पेपर स्कूल व्याख्याता का नहीं दिया, एकदम फ्रेशर हैं, मेरा ये मानना है कि आपको इसी की ही तैयारी कंटिन्यू करनी चाहिए, केवल इसी की तैयारी करो, स्कूल व्याख्याता की, ठीक है। जब बीच में गैप अधिक मिल जाएगा तो आगे नेट का और फिर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का हम देखेंगे। अगर स्कूल व्याख्याता की परीक्षा के बाद में सोचना है, फॉर्म भर देना है, ठीक है, फॉर्म भर देना है, और बाकी चीजें हम बाद में देखेंगे, राइट। तो इनको जो है केवल फर्स्ट ग्रेड की ही तैयारी करनी चाहिए, राइट, मेरा ये मानना है। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं, बीएड धारी भी हैं, सब कुछ इनके पास है, नेट भी है, पीजी भी है, राइट। तो इन विद्यार्थियों को वही जो मैंने कहा कि अभी स्कूल व्याख्याता को फर्स्ट ग्रेड को टारगेट कर लो, लेकिन इसको भी छोड़ना नहीं है, ठीक है, लेकिन इसको भी छोड़ना नहीं है, एपी की तैयारी करनी है यहाँ पर, राइट, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी है, क्योंकि इनमें बहुत सारे वो विद्यार्थी होंगे जो अनुभवी होंगे, जिन्होंने पहले एपी एग्जाम दिया, मान लो कुछ का सिलेक्शन हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है, किसी का अच्छा स्कोर बन रहा है, किसी का इंटरव्यू कॉल आ रहा है, ठीक है, अच्छे से तैयारी करके दिया था, थोड़े बहुत नंबरों से रह गए हैं, उनको एपी की ही तैयारी करनी चाहिए, राइट। एपी की पहले से की है तो एपी की ही तैयारी करनी चाहिए। प्लस इसमें भी जो है बहुत सारे विद्यार्थी जिन्होंने पिछला फर्स्ट ग्रेड एग्जाम दिया है, 2 गुना में पास हुए हैं, फर्स्ट ग्रेड के गंभीर विद्यार्थी हैं, सीरियस विद्यार्थी हैं, अच्छे कैंडिडेट हैं, भूगोल में लेवल ठीक है, नेट वगैरह, पीजी वगैरह सब कुछ डिग्रियां हैं, सब कुछ अच्छा एक्सपीरियंस है, 2-3 बार और एग्जाम दिया है। तो इन विद्यार्थियों को, जो अनुभवी विद्यार्थी हैं, इनको मैं कहना चाहूंगा, चूंकि जॉब भी जरूरी है ना, पहले मान लो केवल एपी का दिया है, केवल नेट है तो सीधा ही है कि असिस्टेंट प्रोफेसर, साथ में बीएड भी है, तो मैं इन दोनों विद्यार्थियों को कहूंगा कि आपको दोनों की तैयारी करना चाहिए, ठीक है। आपको फर्स्ट ग्रेड की भी तैयारी करनी चाहिए, आपको एपी की भी तैयारी करनी चाहिए, राइट, क्योंकि आपके तो सारी चीजें क्लियर है, आपका फाउंडेशन, नींव सारी भरी हुई है, आपको तो अपनी कमियों पर काम करना है। तो इस पर आप जो है, जो अनुभवी विद्यार्थी जिन्होंने पहले एग्जाम दे रखे हैं, तो उनको दोनों की ही तैयारी करनी चाहिए, 100% दोनों को ही टारगेट करना चाहिए, राइट। तो ये एक सिनेरियो बन रहा है यहाँ पर। आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा अगर सिलेबस को हम देखते हैं, ठीक है, कि पाठ्यक्रम को अगर हम देखते हैं, तो असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर में जो जीके का पेपर है, पेपर 3, इसमें सीधा सा सिंपल है कि राजस्थान का जीके है, ठीक है, राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान की जो है हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, राजस्थान की जो है इकोनॉमी, यही पार्ट है राजस्थान का, इसमें जो है भूगोल है, राइट, प्लस करंट अफेयर है, ठीक है, इसमें प्लस करंट अफेयर है, तो मोटा मोटा समस्त राजस्थान का जीके है, ठीक है। ये जो तीसरा पेपर है, ठीक है, इससे आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी। और अलग क्या है, मतलब फर्स्ट पेपर है, इसमें भी जो है, इसमें भी पॉलिटी है, इसमें भी जो है हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर है, इसमें भी इकोनॉमी है, ठीक है, इसमें भी जो है भूगोल है, राइट। तो ये पोर्शन तो सारा, इसमें भी करंट अफेयर है, राइट। इसका मतलब है कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं या केवल फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका थर्ड पेपर ऑटोमेटिक तैयार हो रहा है ना, आपका थर्ड पेपर ऑटोमेटिक ही तैयार हो रहा है, तो बहुत डिफरेंस नहीं है। प्लस यहाँ पे थोड़ी सी रीजनिंग, हिंदी जो है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जो हिंदी इंग्लिश वगैरह थोड़ा सा, प्लस जो मनोविज्ञान का पार्ट वगैरह जो भी इसमें जुड़ेगा, वो सारी चीजें जो शिक्षक प्रबंधन वगैरह है, वो चीजें अलग हैं, लेकिन ये पार्ट भी थोड़ा थोड़ा है, ठीक है, ये पार्ट भी है। तो जीके वाला पार्ट काफी आपका यहाँ पर कवर हो जाता है। प्लस जो हिस्ट्री के विद्यार्थी, भूगोल के विद्यार्थी हैं, मान लीजिए इकोनॉमी के विद्यार्थी हैं, एक एक पार्ट तो वैसे ही तैयार हो रहा है, करंट अफेयर वैसे ही तैयार करना है, ठीक है। तो इससे घबराना नहीं है, मतलब दोनों पेपर आपका पैरेलली साथ में तैयार हो रहा है। प्लस थोड़ा बहुत जो ऊपर नीचे होगा वो हिम्मत रखना, बीच में गैप मिलेगा उसमें तैयार हो जाएगा, सिंपल सी बात, उसमें शानदार तैयार हो जाएगा। तो पेपर जीके वाले पेपर दोनों के हैं, ठीक है, इसका थर्ड पेपर और इसका फर्स्ट पेपर, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। इसको आसानी से मैं सोचता हूं कि जो केवल दोनों घोड़ों पे सवार हो रहे हैं, ये दोनों घोड़ों पे सवार होना नहीं है, ये एक रणनीति है, ठीक है, एक तीर से दोनों निशाना जो है, निशाना कैसे भेदा जा सकता है, ये एक रणनीति है,
ठीक है। तो जो केवल दोनों की तैयारी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि एक बार असिस्टेंट प्रोफेसर को अलग रख दो, एक बार केवल पेपर फर्स्ट को तैयार करो, क्योंकि पहले एग्जाम इसका होगा फर्स्ट ग्रेड का, तो इसके साथ में कुछ तो तैयार हो रहा है। जब ये एग्जाम हो जाएगा फिर इसकी तैयारी साथ में हो जाएगी, राइट। इसको थोड़ा सा ऐसे सोचना है। प्लस अब बात करते हैं अगर विषय की, ठीक है, विषय की बात, ये थर्ड पेपर की बात होगी। विषय की बात करते हैं तो स्कूल व्याकरण का जो सिलेबस है, इसका पाठ्यक्रम क्या है, छोटा है, आप सब जानते हैं इसका पाठ्यक्रम छोटा है। तो अगर इसको हम देखते हैं तो मान के चलिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर में कंप्लीट विषय है, ठीक है, हम मान के चलते हैं इसका पाठ्यक्रम थोड़ा क्या है, सिलेबस इसका बड़ा है। तो बड़ा है तो हम मान के चल रहे हैं कि मान लीजिए ये 100% है, ये 100% है, तो मैं ये मान के चलता हूं कि ये मान लीजिए 50% है, राइट। 50% भी नहीं है, ये कहेंगे कि हम 60% है, क्योंकि जो स्कूल व्याख्याता है, कोई भी विषय हो, चाहे भूगोल हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री हो, स्कूल व्याख्याता में यहाँ पर कोई भी विषय उसका कोर एरिया आ जाता है, जो सबसे बड़ा होता है, ठीक है, उस विषय का कोर एरिया पूछ लिया जाता है। जैसे भूगोल है तो भूगोल का पूरा कोर एरिया यहाँ पे आ गया है ना, कोर एरिया आ गया, इसका मतलब बाकी पार्ट छोटे छोटे होते हैं, उसको फटाफट किया जा सकता है, तो छोटे छोटे पार्ट ही यहाँ पर ऐड होते हैं। तो 60-65%, ठीक है, 60 से 65% आपका यहाँ पर क्या हो गया है, तैयार हो गया है असिस्टेंट प्रोफेसर, इसको अलग से देखने की आवश्यकता नहीं है। प्लस जो सबसे बड़ा एरिया होता है कोर एरिया, वो आपका तैयार हो चुका है, इसका मतलब यहाँ पे आपका विषय भी तैयार हो चुका है। अब जो भी 30-35%, मान लो ये 100% है, ये 60-65% इस 100% में आता है। अब बचेगा क्या, जो भी 30 से 35% आपको मान लो जो भी मटेरियल बचता है, काम की चीज बचती है, उसको आपको फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा के बाद में आप कर सकते हैं। जो आपको गैप मिलेगा, ठीक है, जो आपको गैप मिलेगा, उस गैप में आप अच्छे से इसको कवर कर सकते हैं। यस और नो बताइए, ये सोचना है, ठीक है। तो बाकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का बचा, वो बाद में आप अच्छे से कवर कर पाएंगे, साथ में अभी इसको अच्छे से कवर करो, ठीक है। फिर भी आपको लगता है कि ये अच्छे से कवर कर लिया है, तो एक बार 1-1.5 महीने 2 महीने, क्योंकि स्कूल व्याख्याता के एग्जाम में अभी टाइम है, 2 महीने केवल इसको कवर कर लो, है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर को कवर करके एक बार छोड़ दो, मोटा मोटा माइंडसेट बना लो, नोट्स तैयार कर लो, और बस फिर वापस इसमें लग जाओ, इसका एग्जाम दे दो, फिर वापस इसमें आ जाओ। तो 60%-65% पहले से ही तैयार रहेगा, 30-35 और करना है, आपका मामला सेट, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है, तो ये सारी चीजें हो जाएगी। तो ये इस प्रकार यहाँ पर विषय के आधार पर भी आप तुलना करके तार्किक डिसीजन ले सकते हैं। ये पूरा तार्किकता है, ये सोचना है, राइट। उसके बाद में आते हैं भूगोल के विद्यार्थियों को, थोड़ा सा मैं बता दूं, यहाँ पर भूगोल के विद्यार्थी हैं, ठीक है। अभी वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पर 60 पद है, और स्कूल व्याख्याता में 210 पद है। इसी वैकेंसी में, वर्तमान की वैकेंसी में, स्कूल व्याख्याता में फॉर्म का पता चल गया है, 64,818 फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है। इसके फॉर्म भरे जाएंगे तब पता चलेगा। यहाँ पर 2023 की वैकेंसी देखते हैं, तो यहाँ पर जो 150 पद थे, 150 पद थे भूगोल में, जिसमें 24,000 के आसपास फॉर्म भरे गए थे। 2022 में कुल पद 793 थे, ठीक है। उसमें फॉर्म लगभग शायद 75 या 70 प्लस, जो है एग्जैक्ट मुझे आइडिया नहीं है, 17,000 प्लस फॉर्म भरे गए थे, राइट। अभी 64,000 भरे हैं, 793 पद में 70,000 भरेंगे। तो इसका मतलब विषय की तुलना करके मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जो प्रतिस्पर्धा का लेवल है, ठीक है, आप सोचते हैं ना कि असिस्टेंट प्रोफेसर में जो है पद कम है, कंपटीशन ज्यादा है, प्रतिस्पर्धा का लेवल यहाँ पर भी बराबर है। यहाँ पर अगर 150 पद आ रहे हैं, 60 पद आ रहे हैं, तो फॉर्म भी बहुत कम भरे जा रहे हैं। यहाँ पर अगर पद 210, 793 में आ रहे हैं, तो फॉर्म भी यहाँ पर 70,000 भरे जा रहे हैं। तो ऑलमोस्ट कंपटीशन का लेवल बराबर ही है, ठीक है। बस सोचना बड़ा है, थोड़ी सी बड़ी मेहनत करनी है, बस इतना सा ही अंतर है। समय उतना ही होता है, उसी समय में आपको चीजें मैनेज करनी होती है। यहाँ पर जो है ये चीजें भी आसान है, हार्ड नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बस थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है, मेहनत वही है, समय वही लगेगा जितना आप स्कूल व्याख्याता में लगाते हैं, राइट। तो बड़ा सोचना है, एक तार्किक डिसीजन लेना है। दोनों के आधार पर भी आप देख सकते हैं कि मुझे कैसे एक तीर से 2 निशाने साधने हैं, राइट। तो ये चीजें हैं, तो आप डिसीजन अच्छे से लीजिएगा। आप डिसीजन लेने में मुझे लगता है कि सक्षम है, और थोड़ा और सोच के लीजिएगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा बड़ा सोचिएगा, मेरा ये मानना है, बड़ा सोचिएगा। अब यहाँ पर सेकंड ग्रेड और रीट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसको मैं यहाँ से कनेक्ट नहीं कर पाता, ठीक है। हो सकता है आपको लगे कि सेकंड ग्रेड के साथ भी असिस्टेंट प्रोफेसर, सेकंड ग्रेड के साथ भी फर्स्ट ग्रेड, या रीट के साथ भी फर्स्ट ग्रेड, रीट के साथ भी असिस्टेंट प्रोफेसर, मैं उसको कनेक्ट नहीं कर पाता हूं। मुझे लगता है कि उसके साथ इनकी तैयारी संभव अच्छे से नहीं है,
तो वो आपका डिसीजन है, आप जो भी कर रहे हैं, ठीक है, उसको आप अपने हिसाब से लीजिएगा। बाकी आपके लिए भूगोल के विद्यार्थियों के लिए एक सूचना है, सूचना ये है कि आरपीसी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो है भूगोल का ऑफलाइन भूगोल प्लस पेपर थर्ड, ठीक है, इसका ऑफलाइन एक रणनीतिक सेमिनार हम कर रहे हैं, ठीक है। कब कर रहे हैं? इसी संडे को 22 तारीख को। सभी विद्यार्थी हार्दिक आमंत्रित है। इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि स्कूल व्याख्याता और दोनों की तैयारी साथ में कैसे संभव है, इसके ऊपर भी हम डिटेल से यहाँ पर बात करेंगे। तो आप सभी हार्दिक आमंत्रित हैं इस रणनीतिक सेमिनार में। प्लस यहाँ पर जो ऑनलाइन बैच है स्कूल व्याख्याता शिवालिक बैच चल रहा है। जो नए विद्यार्थी हैं जिनको जानकारी नहीं है, दिए गए नंबर पे आप बात कर लेना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और ऐप पर भी जाके देख सकते हैं। अभी जो नया बैच, जो एक मिशन, एक संकल्प जो हम लेके चल रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का, जो पहले इतिहास जो हमने बनाया है, इसी इतिहास को वापस इस बार डबल ऊर्जा के साथ दोहराएंगे कर्मयोगी बैच में। भूगोल का असिस्टेंट प्रोफेसर का नया बैच इसी 22 तारीख से हम स्टार्ट कर रहे हैं सेमिनार के साथ ही, राइट। और बाकी सब आप सब जानते हैं, नोट्स वगैरह सारी जो चीजें हैं वो आपको ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी सूरत सर टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेगी। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो भूगोल के विद्यार्थियों के लिए, इस नंबर पे आप जो है कॉल कर सकते हैं, बात हो जाएगी, ठीक है। मेरे से बात नहीं हो तो बोल देना, आप टीम से बात होगी, वो उनको समझा देना कि सर से बात करवाना है, या आपका जो भी इशू है वो नोट डाउन कर देंगे, मुझे बता देंगे, ठीक है साथियों। तो अच्छे से करते रहिए, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनना भी आसान है, स्कूल व्याख्याता बनना भी आसान है। थोड़े सोच को बड़ा करना है, चीजों को मैनेज करना है, थोड़ी अपनी वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए, अपने अंदर से अंतरात्मा की सुनते हुए और अपने आप के साथ ईमानदार रहते हुए, अपनी जो है मेहनत को, अपनी ईमानदारी से 100% मेहनत जो है डेडिकेशन देते हुए, मेहनत करते हुए जो है आगे बढ़ना है और स्मार्टनेस के साथ आगे बढ़ना है। सब अच्छा होगा, सब मंगल होगा। आप सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू।